सम और एनी। सम की हिंदी होती है कुछ और एनी की हिंदी होती है कोई। सम संख्या दिखाता है, सम मात्रा भी दिखाता है। एनी संख्या भी दिखाता है, एनी मात्रा भी दिखाता है। जब हम सम से संख्या दिखाएंगे तो संख्या बहुवचन में रहेगी, तो हम लिखेंगे सम बुक्स, सम पेन्स, सम कार्स, ऐसे। सम मात्रा भी दिखाता है और मात्रा हमेशा एक वचन में होती है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एक वचन में होते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे सम मिल्क, सम वाटर, सम ऑयल, सम इंफॉर्मेशन, ऐसे। एनी, एनी संख्या दिखाता है और एनी मात्रा भी दिखाता है। जब हम एनी से संख्या दिखाएंगे तो संख्या बहुवचन में लिखेंगे। हम कहेंगे एनी बुक्स, एनी कार्स, एनी पेन्स। और एनी से जब हम मात्रा दिखाएंगे तो मात्रा तो हमेशा एक वचन में ही होती है, तो हम ऐसे लिखेंगे एनी मिल्क, एनी ऑयल, एनी इंफॉर्मेशन, एनी प्रॉब्लम, ऐसे। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे राम हैज सम बुक्स, राम के पास कुछ किताबें हैं। सम बुक्स, कुछ किताबें। राम हैज सम बुक्स, राम के पास कुछ किताबें हैं। राम हैज सम मिल्क, राम के पास कुछ दूध है। अब आइए निगेटिव सेंटेंस में। याद रहे नॉट के साथ हम सम का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात निगेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट के साथ हम सम का प्रयोग नहीं करेंगे। या अगर वाक्य में निगेटिव वर्ड आया है, जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, ये सब निगेटिव वर्ड हैं। निगेटिव वर्ड के साथ हम सम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम एनी का प्रयोग करेंगे। एनी का निगेटिव सेंटेंस में या निगेटिव वर्ड के साथ हम एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे राम डज नॉट हैव एनी बुक्स, राम के पास कोई किताबें नहीं है। राम डज नॉट हैव एनी मिल्क, राम के पास कोई दूध नहीं है। एनी बुक्स हमने संख्या लिखा है बहुवचन में, याद रखेंगे एनी के सामने संख्या हमेशा बहुवचन में लिखेंगे। एनी बुक्स, राम डज नॉट हैव एनी बुक्स, राम के पास कोई किताबें नहीं है। राम डज नॉट हैव एनी मिल्क, राम के पास कोई दूध नहीं है। और ये जो वाक्य में निगेटिव वर्ड आया है, जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, तो इनके साथ भी हम एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देयर इज हार्डली निगेटिव वर्ड है, तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्न वाले वाक्यों में, प्रश्न वाले वाक्यों में हम सम का भी प्रयोग करते हैं और एनी का भी प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो एनी का प्रयोग करेंगे। और अगर हम ऑफर या रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं तो हम सम का प्रयोग करेंगे। याद रहे प्रश्न वाले वाक्यों में हम सम का भी प्रयोग करते हैं और हम एनी का भी प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे डज राम हैव एनी बुक्स, क्या राम के पास कोई किताबें हैं। डज राम हैव एनी मिल्क, क्या राम के पास कोई दूध है। लेकिन याद रहे अगर हम ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब हम सम का प्रयोग करेंगे, तब हम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम कुछ चाय पसंद करोगे, यह है ऑफर। विल यू गिव मी सम बुक्स, क्या तुम मुझे कुछ किताबें दोगे, यह है रिक्वेस्ट।
तो ऑफर और रिक्वेस्ट में हम सम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। अब हमको यह देखना है कि क्या पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, एनी का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तब एक बात ध्यान में रखेंगे, वहां एनी का मतलब होगा, वहां एनी की हिंदी होगी कोई भी। कोई भी, कोई भी का से क्या है, दो से अधिक वस्तुएं हैं, उनमें से कोई भी। जब हमको यह कहना हो तब हम एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे मेरे पास 3 किताबें हैं और मैं आपसे कहूं आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, चाहे ए और चाहे ए। यू कैन रीड एनी बुक। आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि अब हम एनी के सामने एक वचन लिखेंगे, संख्या को एक वचन में लिखेंगे, हम बुक्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बुक। एनी का मतलब होता है कोई भी एक, इसीलिए हम एनी के सामने संख्या को लिखेंगे हमेशा एक वचन में। तो हम लिखेंगे एनी बुक। यू कैन रीड एनी बुक, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि सम की हिंदी होती है कुछ और एनी की हिंदी होती है कोई। सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और ऑफर और रिक्वेस्ट में करते हैं। सम के साथ काउंटेबल नाउन संख्या को हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है और सम के साथ मात्रा हमेशा एक वचन में ही लिखी जाती है। एनी की हिंदी होती है कोई। एनी का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं और प्रश्नों में करते हैं जब हम कुछ जानना चाहते हैं। एनी के सामने जब हम काउंटेबल नाउन संख्या लिखेंगे तो उसको लिखेंगे हम बहुवचन में, और एनी के सामने जब हम मात्रा लिखेंगे तो मात्रा हमेशा होगी एक वचन में। अब आइए, आपने देखा कि एनी की एक और हिंदी होती है कोई भी, स्ट्रांग फॉर्म। एनी का यह स्ट्रांग फॉर्म है, जोरदार फॉर्म है, जोरदार रूप है, कोई भी। जब व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक हो, 2+ हो, और हमको कहना हो कि कोई भी, तब हम एनी का प्रयोग करेंगे। वाक्य रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस में, और सबसे विशेष बात यह है कि हम एनी के सामने संख्या को लिखेंगे तब एक वचन में। जैसे यू कैन यूज एनी पेन, हमने इसको लिख दिया एक वचन में, सिंगुलर। संख्या को हमने एक वचन में लिखा है, एक वचन में। तब यहां एनी की हिंदी है कोई भी। एनी पेन, कोई भी कलम। जोरदार रूप है यह एनी का, स्ट्रांग फॉर्म है। वीक फॉर्म में एनी की हिंदी होती है कोई, और स्ट्रांग फॉर्म में एनी की हिंदी होती है कोई भी। कैसे हमको पता चलेगा कि स्ट्रांग फॉर्म है? देखिए, वाक्य है पॉजिटिव, वाक्य पॉजिटिव है, और एनी के सामने जो हमने संख्या लिखी है, जो हमने काउंटेबल नाउन लिखा है, वह है एक वचन में। तब एनी का मतलब होगा कोई भी। यू कैन यूज एनी पेन, तुम कोई भी कलम प्रयोग कर सकते हो। जैसे मेरे पास 2 से अधिक कलमें हैं, 2+, और मैं कहना चाहूं कि आप कोई भी कलम यूज कर सकते हैं, चाहे ए चाहे ए चाहे ए, तो मैं एनी का प्रयोग करूंगा।
एनी पेन, सिंगुलर में लिखूंगा, यू कैन यूज एनी पेन, तुम कोई भी कलम यूज कर सकते हो। तो एनी का प्रयोग, यदि एनी पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा गया है तब वहां पे एनी का अर्थ होगा कोई भी। वहां पे आप देखेंगे तो एनी के सामने जो संख्या लिखी रहेगी, जो काउंटेबल नाउन लिखा रहेगा, वह होगा हमेशा एक वचन में। अब अंतिम बात, इस वाक्य को ध्यान से देखिए, कोई मिस्टर राम आपको बुला रहे हैं। दरवाजे पर नॉक हुआ, आपने दरवाजा खोला, देखा कि कोई मिस्टर राम आए हुए हैं। आप अंदर आके अपने पिताजी से कहते हैं कि कोई मिस्टर राम आपको बुला रहे हैं। अननोन, सामने वाला अननोन है, उसने बताया कि मेरा नाम मिस्टर राम है, तो आप कह रहे हैं कोई मिस्टर राम आपको बुला रहे हैं। अब हम कोई कोई मिस्टर राम आपको बुला रहे हैं, इसका अनुवाद करेंगे सम। सम, यहां कोई के लिए हम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एनी की हिंदी जब कोई होती है तो वह संख्या और मात्रा बताता है। यहां पे हम संख्या और मात्रा थोड़े बता रहे हैं, यहां तो हम कह रहे हैं कि कोई मिस्टर राम, अननोन अननोन पर्सन की बात कर रहे हैं कि कोई मिस्टर राम आपको बुला रहे हैं। यहां कोई का मतलब है कि अननोन, तो अननोन के आशय में हम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे सम का प्रयोग। तो अनुवाद होगा सम मिस्टर राम इज कॉलिंग यू, कोई मिस्टर राम आपको बुला रहे हैं।